परम आनंदमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशः कल्पतरु जगत के सार सिंधु सर्वेश्वर श्री राधा मोहन सरकार के युगल चरणार बिंदु में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। सभी देवी देवताओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम, हृदय से नमन और उनसे ये विनती कि अब वो अपनी व्यासपीठ संभालें। पंडाल में विराजमान समस्त संत वृंद, समस्त भगवत प्रेमी भक्तजन एवं दयामयी करुणामयी ममतामयी मातृशक्तियां, माताएं एवं बहनें, समस्त बुजुर्गजन एवं मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार राजा परीक्षित परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक बताया गया है, क्या यह सच में है या ऐसे ही कहने को है? तो श्री सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल है। तो परीक्षित जी ने कहा कैसे है, मुझे समझाइए क्या होता है? तो श्री सुखदेव मुनि जी ने कहा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक जाना पड़ता है और स्वर्ग में और नरक में वह अपने समय के अनुसार रहता है। जितने समय का पाप है, कितने समय का पुण्य है, स्वर्ग में इच्छाएं पूरी होती हैं। तुमको जो चाहिए वह मिलता है, जो भी आपकी इच्छा हो वह पूरी होती है। और नरक में दंड दिया जाता है, जैसे पाप किए होंगे उसके अनुसार दंड मिलता है। तो परीक्षित जी कहते हैं कि कैसे दंड मिलते हैं, मुझे कुछ तो बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा जितना बड़ा पाप उतना बड़ा दंड मिलता है। तो राजा परीक्षित के सुनकर डर गए और कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाना पड़े? तो श्री सुखदेव जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कोई तो रास्ता होगा। तो श्री सुखदेव जी ने कहा एक रास्ता है, सुनने में बहुत आसान है पर करना उतना ही कठिन है। और वो रास्ता यह है कि अगर अंत समय में जीव के मुख में भगवान का नाम आ जाए तो जीव फिर नरक में नहीं जाता है। तो लेकिन ये है कठिन। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। सुनने में तो बड़ा सरल है कि भगवान का नाम ही तो मुंह से बोलना है, लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि बड़े बड़े संत महात्मा जन्म जन्मांतर तक यत्न करते हैं, उपाय करते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम उनकी जिह्वा से मुख से आ जाए, लेकिन नहीं आ पाता। तो अंत समय में भगवान का नाम मुख में आना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, हर समय निरंतर अपने इष्ट देव का नाम अपनी जिह्वा से, अपने मुख से निरंतर लेते रहना चाहिए। क्या पता हमारा कब अंत समय आ जाए और हम चूक जाएं। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु कहीं कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अंत समय में भगवान का नाम लिया हो और वह स्वर्ग गया हो? तो कृपया मुझे समझाइए। तो उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा हाँ है ना। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक पुत्र हुआ और उसका नाम था अजामिल। कान्य कुब्जे द्विजा कश्चिद्य सीतापतिर्जा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिता। अजामिल के पिता ने उनको बचपन में बहुत अच्छे संस्कार दिए, किंतु एक दिन अजामिल अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौट रहा था। तभी लौटते समय उन्होंने एक व्यक्ति को एक गणिका के साथ गलत कार्य करते हुए देख लिया। अब नजर बिगड़ गई तो मन बिगड़ गया, मन बिगड़ गया तो स्वभाव बिगड़ गया, और जब स्वभाव बिगड़ गया
तो चरित्र बिगड़ गया। और कहते हैं कि जिसका चरित्र बिगड़ गया उसका संपूर्ण जीवन ही बिगड़ गया। एकदासो वनम यातः पितृसंदेशकृद्विजः आदाय ततावृत्तः फलपुष्प सुमेत्कुशान् ददर्श कामिनीं कंचिद्रुक्षुद्रं सा भुजस्याया पीत्वा च मधुमेरेयं मदाघूर्णितनेत्रया मत्तया विश्लथन्निव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्त मनुगायन्तं हसन्त मनसयांतिके। इस प्रकार अजामिल उस गणिका को अपने घर लेकर के आ गया। और जब अजामिल का चरित्र बिगड़ गया तो उसका पूरा जीवन जो है नरक बन गया। अब धीरे धीरे अजामिल में सारी बुराइयां आने लगी। अब चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। और पिता की मृत्यु हो गई तो पिता की मृत्यु के बाद तो पूरी आजादी मिल गई, तो वह हर गलत काम करने लगा। कुछ समय बाद उसके गांव में एक ऋषि महात्मा कहीं से तपस्या करके गुजर रहे थे। तो उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्योंकि संध्या हो गई थी, रात होने वाली थी, तो संत ने पूछा कि यहां किसी ब्राह्मण का घर है क्या इस गांव में? मुझे एक रात बितानी है, पर मैं किसी ब्राह्मण के घर में ही रुकूंगा। तो वहां की नगरवासियों ने, लोगों ने कहा कि यहां पर एक ही ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है, उसके आचरण ठीक नहीं है। तो ऋषि जी ने कहा कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ रात बितानी है। तो गांव वालों ने अजामिल के घर का रास्ता संत महात्मा जी को बता दिया। अब महात्मा पहुंचे अजामिल के घर, तो उन्होंने पूछा उसके बारे में। तो अजामिल ने जितनी डकैती चोरी करके जो कमाया था सब बताया, और संत जी को सोने के लिए एक कमरा दे दिया। संत जी आराम से वहां पर सो गए। सुबह जब संत उठे और उठ करके तैयार व्यार होकर के जब जाने लगे, तो जाते जाते संत महात्मा ने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ भला क्यों ना करता जाऊं। तो संत तो ऐसे ही होते हैं। तो ऋषि जी ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी गर्भ से है? तो अजामिल बोला हाँ। तो संत बोले कि तुम मेरी एक बात मान लो, मुझे पता है कि तुम्हारे घर में बेटा होने वाला है। अगर मेरी बात सच हो गई तो तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा ठीक है, अगर पुत्र हुआ तो मैं उसका नाम नारायण रख लूंगा। ऐसा कहकर संत तो चले गए। जब समय धीरे धीरे बीता और जब समय आया तो अजामिल के घर में पुत्र हुआ। तो अजामिल ने जो वादा संत भगवान से किया था उसके अनुसार अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अब यह बच्चा घर में सबसे छोटा था, तो इससे सबको बड़ा मोह ज्यादा था। तो अजामिल को दिन भर वही दिखता था, और अजामिल दिन भर नारायण यहां आओ, यह करो, वह करो, दिन भर अजामिल नारायण नारायण बोलता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, सालों बीत गए। अब अजामिल क्या हुआ, बूढ़ा हो गया। अब जब उसका अंत समय आ गया तो यमदूत उसको लेने आए। जब खींचकर ले जाने लगे तो अजामिल डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। यह आवाज भगवान तक पहुंच जाती है। भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं कि जाकर देखकर आओ कौन मुझे पुकार रहा है। तो भगवान के पार्षद अजामिल के पास पहुंच गए, और भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। यमराज भगवान के पास आए और बोले, प्रभु किसी भक्त का अंत समय होता है तो मैं नहीं जाता, लेकिन यह तो पापी था, आपने अपने पार्षदों को वहां क्यों भेज दिया? भगवान कहते हैं कि पापी हो या पुण्य करने वाला हो, तुम्हें पता है ना, अंत समय में जो भी मेरा नाम ले लेगा वह नरक नहीं जाएगा। तो यमराज ने कहा, प्रभु वह आपका नाम नहीं ले रहा था, वह तो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। तो भगवान ने कहा, चाहे पुत्र समझकर चाहे
पिता समझकर, चाहे मित्र समझकर या शत्रु समझकर, आखिर नाम तो मेरा ही ले रहा था ना। और इस प्रकार अजामिल का उद्धार हो गया, वह मोक्ष को प्राप्त करके भगवान के धाम को चला गया। इसलिए हमें भी भगवान से प्रार्थना अवश्य करना चाहिए और भगवान के अपने इष्ट के नाम को हमेशा अपनी जिह्वा से और अपने मुख में हमेशा अपने इष्ट का नाम का जाप करते रहना चाहिए, ताकि जब भी हमारा अंत समय हो तो हम अपने भगवान का नाम लेते हुए ही इस शरीर को छोड़ें, जिससे फिर हम भगवान के धाम को पहुंच जाएं, हमें नरक आदि न जाना पड़े। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।